सामीन अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आई हूँ मस्जिद में, जो काम हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से काम कल से कंप्लीट हो गया है। जिस मेरी सिस्टर ने ये काम करवाया है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। उसका बेटा बीमार है। जितने भी मेरी बहन भाई मेरी वीडियो को देखते हैं सब दुआ करें, अल्लाह ताला उसके बेटे को सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो जो है ना, ये देखें जी, मस्जिद का काम मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। ये पेंट आपने बताना है कि ये पेंट प्यारा लग रहा है, कमेंट में लाजमी बताना है। ये दरवाज़ों को भी पेंट करवाया है। ये देखिए जी, आज माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं दरवाजे भी। कितने दरवाजे हैं ये? पहले दरवाजे दिखाए ना। चार हैं, चार चार दरवाजे हैं। ये दरमियान में दरवाजा है, ये साइड में जाली लगी हुई है इसको, अंदर से और बाहर से। ये भी दरवाजा है। एक अलग साइड पे है, जो जहाँ पे मदरसा बनेगा उस तरफ भी एक दरवाजा लगा हुआ है, वो भी ये देखें जी, ये मदरसे की जगह है जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। नीचे उन्होंने अभी पानी लगाया है बच्चों, मेरे ख्याल में बच्चों को छुट्टी हो गई है, बच्चे जा रहे हैं घर। असर की अज़ान का टाइम भी होने वाला है। ये देखिए, इस दरवाजे को भी हुआ है मुकम्मल। तो ये इस तरफ पेंट इसीलिए नहीं किया अभी, ये देखें प्लस्तर ऊपर का रहता है। ये मीनार है, अभी ये भी मुकम्मल नहीं तैयार हुआ। जब तैयार होगा इंशाल्लाह इसको भी मुकम्मल पेंट करवाएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जो जगह है बाहर किसियन वाली, यहाँ पे तराबियाँ आप बाहर पढ़ते हैं या अंदर पढ़ते हैं? अब मौसम बेहतर हो चुका है, अब हम बाहर पढ़ते हैं माशाल्लाह से। तो आपने सफ़ेद दी थी ना, जी जी। तो वही बिछाते हैं बाहर, 2 सफ़े होती हैं मुकम्मल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर पढ़ते हैं। सही है। तो यहाँ पे अभी जो है ना कुछ मौसम सही है, इतनी गर्मी भी नहीं आई। तो रात को तराबियाँ बाहर होती हैं, तराबियाँ इधर पढ़ते हैं, नीचे सफ़े बिछा के। माशाल्लाह मौसम भी अभी बहुत प्यारा है। और इधर ना अगर बरामदा बनवाए तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई अगर मेरी बहन या मेरा भाई किसी जिस तरीके से पाइप लगते हैं तो वो लगवा के अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। 3 पंखे एक साइड पे लगेगा, जिस तरीके से दरवाजे लगे हुए हैं तो ये पाइप भी वैसे ही लगेंगे। तो दरमियान में एक पंखा, एक उधर लगेगा, एक उस तरफ लगेगा। तो चलो बाहर बैठ के तराबियाँ भी आसान तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद जैसे शाह की नमाज होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, चलो बंदा बाहर बैठ के ना सही तरीके से पढ़ सकता है। नीचे जो पंखा है ना, वो नीचे अगर पंखा एक तरफ अगर लगा के वो नमाज़ पढ़े ना, तो जितने भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए मसला बनता है। एक को तो चलो सही तरीके से हवा लगती है, बाकी जो है ना उनके लिए मसला बनता है। गर्मी बहुत ज़्यादा आगे आ रही है, आपको पता है ना। तो हो सकता है तो ज़्यादा ये ज़रूरी है कि पाइप अगर लग जाए यहाँ पे और पंखे भी लग जाए। तो चलती हूँ और आपको अंदर दिखाती हूँ जो काम हुआ है और कितना काम कितने पैसों से हुआ है, वो मैं आपको मुकम्मल आज बताती हूँ। माशाल्लाह से हमारे अल्लाह का घर बहुत प्यारा लग रहा है। जितना भी हो सकता है और अल्लाह के घर में मिलजुल के अल्लाह के घर की मदद करेंगे तो समझेंगे आखिरती मदाब की सवाब है। जिस तरीके से जैसे कि बंदा थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाता है ना, तो वो समझे कि अपनी आखिरती बनाता है। तो ये तो मेरे अल्लाह के घर है ना, तो अल्लाह के घर में जितना भी कोशिश करे ना अपनी खुशी से, जितना भी पैसे हो सकते हैं और मिला के अल्लाह के घर को आगे बनवाएं, ताकि ये मीनार भी मुकम्मल हो जाए। जो जो काम छोटे मोटे रहते हैं तो ये मुकम्मल सारे कंप्लीट हो जाए। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह जहाँ पे मौलाना साहब खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं वो जगह भी बहुत प्यारी लग रही है। अब जो है ना इसकी यहाँ ना वो कल में लिखवानी है। इस दीवार के ऊपर लिखवानी है, इस हाँ, जगह पे? लिखाई होगी, यहाँ भी होगी और इस साइड पे भी होगी।
और इस साइड पे भी होगी और बाहर भी होगी। सही है माशाल्लाह। तो ये सफ़ेद है, ये पड़ी हुई है। पहले ये बिछाते हैं नीचे, ये पर्चे की बनी हुई है, और उसके बाद ये ऊपर बिछाते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं। चलो ये है कि बाहर फर्श है तो वो ईंटों की जो है ना वो ज़रा लगती हैं सख्त, तो वो कुछ ही नहीं हो सकता। ये नीचे बिछा के ऊपर रख के ना सही तरीके से ये बड़े आसानी से नमाज पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सबको लंबी ज़िंदगी दे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब मिलजुल के अल्लाह के घर की मदद करें। अल्लाह के घर में जितना भी हो सकता है आप हिस्सा मिलाएं। अभी भी काम रहते हैं ताकि हम मिलजुल के सारा घर का, अल्लाह के घर का काम कंप्लीट करवा सकें। तो ये देखिए जी, तो एक मेरा भैया आया है, उसने ये नीचे जो कलीन बिछी हुई है उसने ये लेके दी है। अल्लाह ताला उसको भी लंबी ज़िंदगी दे, उसकी फैमिली को भी लंबी ज़िंदगी दे। माशाल्लाह से ये अल्लाह के घर को वो बनवा रहे हैं, इसका अजर अल्लाह ताला उनको देगा। अल्लाह ताला इससे भी और ज़्यादा दे उनको। देखिए जी, कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पैसे मिला के उन्होंने आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो छोटा सा कमरा था, जब मैं यहाँ पे आई थी मैंने देखा था, तो आज माशाल्लाह से इतना बड़ा अल्लाह का घर बन गया है। सारे जितने भी मेरे गांव के यहाँ पे जितने भी रहने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी वो भी जुमे वाले दिन चंदा मिलाते हैं। बाकी मेरी बहनें जो हमारे मुल्क पाकिस्तान से बाहर रहती हैं वो भी हिस्सा मिला रही हैं। अल्लाह ताला उनका दिया हुआ कबूल करे। वैसे बताती हूँ, ये देखें कि मैं मस्जिद में खड़ी हूँ, अल्लाह वाज़े नाज़िर हो के मैं आपको बता रही हूँ कि इसका पेंट का खर्चा, जितना यहाँ पे कलर हुआ है, छत के ऊपर भी हुआ है, जितना भी काम हुआ है कंप्लीट, मैं आपको उसका खर्चा बताती हूँ। 1,01,740 रुपया हुआ है इनका टोटल खर्चा। वायरिंग का भी साथ और ये जो शीशे हैं वे ये भी साथ। जी जी, ये शीशे भी ऊपर लगवाए हैं। थोड़े से ये वक्फे वाली जगह थी ना यहाँ पे, तो जिस तरीके से आंधी आती है, मट्टी बाहर की उड़ के अंदर आती है, तो ये भी सारा कुछ बंद करवा दिया है। तो वो रसीद मैं असल में घर भूल आई हूँ, तो इंशाल्लाह वो रसीद भी मैं आपको दिखाऊंगी। किसी बात को कोई झूठ नहीं मैं बोल रही, ये मैं अल्लाह हाज़िर नाज़िर हो के मैं सारे रोज़े रख रही हूँ। तो मैंने यही सोचा है कि बस 1 रुपया अगर बंदे से भूल हो जाती है, तो जो जिस मेरी सिस्टर ने ये दिए हैं तो वो भी मुझे माफ़ कर दे। और खुदा के नज़दीक मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैंने उसको पूरा हिसाब दिया है अपनी सिस्टर को। अल्लाह ताला आगे भी इज़्ज़त रखवाए, अल्लाह ताला मेरी बहनों को अल्लाह ताला हिम्मत दे, मेरे भाइयों को हिम्मत दे, ताकि ये अल्लाह के घर का काम वो करवा सके। मैं रसीद आपको मुकम्मल दिखाऊंगी कि जितना खर्चा हुआ है या कितने पैसों की रसीद मैंने वो भी बनवाई है। और बच्चे आ गए हैं और उस सिस्टर के लिए दुआ करवाती हूँ जिस मेरी बहन ने ये सारा घर का, अल्लाह के घर का काम करवाया है। उसका बेटा बीमार है, अल्लाह ताला उसको सेहत आप कर दे। भैया आप दुआ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाहुल आलमीन, तू जानने वाला है, सबके दिलों के राज को जानने वाला है। या इलाहुल आलमीन, जिस जिस शख्स ने, जिस जिस इंसान ने या इलाहुल आलमीन तेरे घर के साथ ताउन किया है, सबका ताउन किया अपने पाक बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। या इलाहुल आलमीन, जो इधर रहते हैं मोहल्लेदारों ने भी या इलाहुल आलमीन 10-10, 20-20, 100-100, 50 जितने भी या इलाहुल आलमीन उनकी तौफीक थी, हस्ब तौफीक उन्होंने हिस्सा मिलाया। या इलाहुल आलमीन बाहर के भी या इलाहुल आलमीन सिस्टर ने या इलाहुल आलमीन अभी रंग कराया मस्जिद को, मस्जिद का बहुत सारा काम कराया। या इलाहुल आलमीन उनका काम कराया अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। या इलाहुल आलमीन तमाम बीमारों को शफा कुल्ली नसीब फरमा। आमीन। खुसूसन बिलखुसूस जिस सिस्टर ने काम कराया है उसका बेटा बीमार है, या इलाहुल आलमीन उसे खुसूसन बिलखुसूस उसे सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमा। आमीन। या इलाहुल आलमीन उसे सेहत अता फरमा। आमीन। या इलाहुल आलमीन एक भाई ने भी मस्जिद का काम कराया है, या इलाहुल आलमीन उस भाई की वालिदा साहिबा बीमार है, या इलाहुल आलमीन उसे सेहत अता फरमा। आमीन। या इलाहुल आलमीन उसके वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत फरमा चुके हैं, या इलाहुल आलमीन उनकी कब्र पे करोड़ रहमत का नज़ूल आमीन। फरमा। या इलाहुल आलमीन उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला और अरफा मकाम अता फरमा। आमीन। जिन जिन हजरात ने तेरे घर के साथ तावन किया, सबका तावन अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। या इलाहुल आलमीन उन्हें सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमा। उनके रिज्क में, कारोबार में, माल जान में, इज्जत में, आबरू में,
बरकत अता फरमा। आमीन या इलाहुल आलमीन अपनी रहमत वाला मुआमला फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। मैं आपके अपने घर की वीडियो आपसे शेयर करूंगी। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई। चलते हैं घर, बस मस्जिद का तो मैंने विज़िट आपको मुकम्मल करवा दिया है। और वही चलेगा करवाया है। और ये जो विंडो लगी हुई है इसको भी ब्लैक कलर का, इसको भी पेंट करवाया है। इनके शीशे लगते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, तो मैंने खर्चे शीशे का भी पूछा है। उन्होंने बोला है कि तकरीबन ये 35 से ऊपर इनका खर्चा आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अभी नहीं करवा सकते, इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला हिम्मत देगा तो ज़रूर ये भी काम करवाएंगे। तो इनके अंदर टिकें लगी हुई हैं, अभी तो चलो गुजारा हो रहा है, इंशाअल्लाह वो भी लग जाएंगी।